तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही रहस्यमय चीज़ को जानेंगे। इससे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा नवरात्र का शुभ आरंभ हो चुका है। इस नवरात्र में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और हार्दिक अभिनंदन रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित मिलेगा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जानेंगे पहले कि नवरात्रि करने का फ़ायदा, नवरात्र रखते हैं, अनुष्ठान रखते हैं 9 दिन, इसका क्या फ़ायदा है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि जो एक दुर्गा नवरात्रि होता है। इस दुर्गा नवरात्रि का 2 प्रकार का मनाया जाता है, 2 मौसम में। पहला तो चैत में मनाया जाता है, जिसको चैती दुर्गा कहा जाता है, और एक जो है आश्विन में, जो इस मौसम में आश्विन का मास में इसको मनाया जाता है। ठीक है, एक होता है चैत में, एक होता है आश्विन मास में। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या है? दोनों में फ़ायदा है। पहला फ़ायदा है कि चैत में जो मनाया जाता है दुर्गा पूजा, ठीक है, नवरात्रि मनाया जाता है, दुर्गा नवरात्रि, चैती नवरात्रि, तो चैत का मौसम में जो मनाया जाता है उसमें क्या होता है, आने वाला टाइम जो गर्मी का मौसम है वहाँ को गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है, मनुष्य मरने से बच सकता, इम्यूनिटी बढ़ सकता है उसमें। जैसे 9 दिन तक उपवास रखता है ना, तो उससे क्या होता है, उसके शरीर में, बॉडी में जो भी रख रहा है, जो मनुष्य रख रहा है, उससे क्या होता है कि उस बॉडी में इम्यूनिटी, एक तो भूखा रहना पड़ता है। भूखा रहने से क्या होता है कि अचड़ा कचड़ा जो खाए हुए रहते हैं हम लोग, साल तक 2 साल तक पूरा खाए हुए रहते हैं, तो वो भोजन में क्या होता है, मशीन को रेस्ट मिलता है, हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर को, किडनी को, इन तमाम चीज़ों को रेस्ट मिलता है मशीन को। और ये हमारा वैज्ञानिक कारण मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों बताएंगे। तो ये होता है, रेस्ट मिलता है बॉडी का, मशीन का, हर एक पार्ट्स का, हर एक अंग को। इससे क्या होता है, उसके बॉडी में सुधार हो जाता है, और वो जो बड़ा बीमारी आ सकता था उस बीमारी से बच सकता है। ये पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा है कि चाहे चैती नवरात्र हो या फिर आश्विन नवरात्र हो, आश्विन नवरात्र के बारे में हम लोग जानेंगे फिर, है ना। तो वही सेम कि ठंडी का मौसम आने वाला है। इस ठंडी का मौसम में क्या होता है, ज़्यादातर बूढ़ा लोग, बुज़ुर्ग, ज़्यादा इम्यूनिटी कम हो जाता है उसके बॉडी में। ठीक है, तो वो ठंडी का बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो समय रहते हुए भी शरीर छोड़ सकता है वो। इसीलिए इसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये भक्ति मार्ग में कुछ क्रियाक्रम रचे हुए हैं, ताकि इस मनुष्य का भी फ़ायदा हो जाए, लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, कल्याण हो जाए। तो 9 दिन तक जो जप करता है, उपवास रहता है, तो इससे क्या होता है कि आश्विन मास में, इस ठंडी का मौसम में जो आने वाला ऋतु है, उससे क्या आता है, हम उसका पेट में जो भी मशीन है, अंग है, उसको रेस्ट मिलता है। और फिर वो जब रेस्ट मिलता है तो फिर से वो 9 दिन के बाद से जो कुछ खाएंगे फटाफट पचेगा, पाचन क्रिया भी सुधर जाएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, अंग, सारा अंग काम करने लगता है रेस्ट करने से। ठीक है, कोई भी मशीन आप देख लीजिए, 12 महीना आप चला रहे हैं, है ना, तो वो मशीन जल्दी समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसका वायु कम हो जाता है ना। तो इसलिए उसको रेस्ट देना है कोई ना कोई दिन, है ना। तो हीट हो जाता है, मशीन गर्म हो जाता है, मर सकता है जल्दी। उसी तरह इस शरीर, बॉडी, मानव शरीर का भी एक पार्ट्स क्या है, मशीन की तरह काम कर रहा है। इस मशीन को रेस्ट चाहिए, तो कोई बहाना चाहिए ना। तो 9 दिन तक जो उपवास रखते हैं, अनुष्ठान रखते हैं, इस अनुष्ठान में कोई सिंधा नमक लेते हैं, कोई मिष्ठान वगैरह लेते, कोई फल फूल आहार लेते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमारा बॉडी को रेस्ट मिलता है, और रेस्ट मिलने से फ़ायदा ये होता है कि उसका सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करने लग जाता है। ये फ़ायदा हो गया। फिर फ़ायदा क्या है, और एक फ़ायदा है कि इम्यूनिटी बढ़ जाता है। इम्यूनिटी मतलब रोग को पचाने का, जो मौसम बदलता है उस रोग को पचाने, उस मौसम बदले हुए मौसम में बहुत प्रकार के जो आते हैं, बीमारियां आते हैं, उस बीमारियों को भी पचाने के उसके बॉडी के अंदर क्षमता आ जाता है। ठीक है, आत्मा का पावर तो बढ़ता है, वो अलग का बात है, वो आध्यात्मिक मैटर हो गया। आत्मा के अंदर शक्ति, जाप करने से, मंत्र का जाप करने से आत्मा मजबूत होता है, आत्मा में भारी छाया होता है, भारी छाया उसको बोलते हैं, भारी छाया बोलते हैं हम लोग अपना लोकल लैंग्वेज में, है ना। तो इम्यूनिटी बढ़ जाता है, किसी को नज़र उजर जल्दी से नहीं लगने लगता, क्योंकि वो रिपीटेशन किया हुआ, मंत्र का रिपीटेशन बार बार किया है, राम 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 राम, या तो ओम नमः शिवाय, जय मां गायत्री, ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गे, कुछ भी मंत्र का रिपीटेशन करने से उसके अंदर वाणी में जिह्वा जो एक एक्सरसाइज हो जाता है बार बार करने से, वाणी में भी दिक्कत नहीं होता है बोलने में, है ना। कहीं भी वो अच्छे खासा भाषण दे सकता है। ठीक है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी दूर हो सकता है, शरीर का, बॉडी का पार्ट्स भी अच्छा काम करने लगा। ठीक है, खाना भी पचने लगा,
और ठंडी का मौसम में जो आने वाला हो या फिर गर्मी का मौसम जो आने वाला हो उसमें आपका मौसम को बर्दाश्त कर पाइएगा। इम्यूनिटी शक्ति यही होता है, ठीक है। चाहे ठंडी हो या गर्मी दोनों को बर्दाश्त कर पाइएगा, ठीक है। ये फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं थोड़ा सा कि नवरात्रि जो है, नवरात्रि क्यों नाम दिया है? 9 प्रकार का रात्रि है। रात्रि मतलब रात जो होता है उस रात्रि की बात नहीं है यहाँ पे। ज्ञान को बोलते हैं दिन और अज्ञान को बोलते हैं रात। तो अज्ञान की रात्रि की बात है यहाँ। 9 प्रकार के अज्ञान की रात्रि को दूर भगाना है अपने अंदर और उस माता देवी शक्ति को जगाना है आपके अंदर। आत्मा देखिए, जो भी सबके मनुष्य के शरीर में आत्मा है, सोल है, रूह है ना, ये नहीं बोलते हैं। तो हर सोल जो है एक क्या है, वो स्त्री है। जब तक वह परम पुरुष माने आत्माओं का जब बाप से कनेक्शन नहीं होता है तब तक उसके अंदर शक्ति नहीं आता है। इसलिए वो बोल रहा है कि माता को जागृत करना अपने अंदर, दुर्गा माता को अपने अंदर जागृत करना है, माने अपने आत्मा में दुर्गुणों को दूर करना है। दुर्गा मतलब दुर्गुणों को दूर करना है। तो मंत्र के माध्यम से दुर्गुणों को दूर होगा, उपवास के माध्यम से दुर्गुणों को दूर होगा और उसके ध्यान और साधना और तपस्या के माध्यम से दुर्गुणों को दूर होगा। ये दुर्गा है। तो दुर्गा शक्ति अपने आत्मा के अंदर जागृत करना होता है और वो जब जागृत हो जाता है, आत्मा के अंदर दुर्गुणों का दूर हो जाता है, तो फिर आप क्या आता है पता है? जब दुर्गुणों का दूर हो गया तब बचा क्या? कुछ बचा क्या? विजयदशमी। उसके बाद नवमी के बाद क्या आता है? विजयदशमी। तो विजय हो जाता है, विजयदशमी। 10 माने 10 सिर वाले रावण से विजय कर पाते हैं आप, ठीक है। विजयदशमी आता है उसके बाद, ठीक है। विजय प्राप्त कर लेते हैं आप, क्योंकि 9 दिन तक आप जाप किए, तपस्या किए, उसके अंदर आपके अंदर एनर्जी आया, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर आया, इम्यूनिटी पावर आया, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता आया। तो फिर विजयदशमी, विजय प्राप्त किए किससे? दशमी अर्थात 10 शीर्ष वाले रावण से। वो भी आपके अंदर है। 10 शीर्ष मतलब क्या होता है? 10 शीर्ष, एक शीर्ष मतलब एक बुद्धि वाला, 10 शीर्ष मतलब 10 प्रकार का बुद्धि वाला। तो एक मत से सद्गति होता है, 10 मत से अनेक मत से दुर्गति होता है। तो 10 मत देने वाले जो रावण था आपके अंदर में, अनेक बात चिंतन आता था, इधर उधर का चिंतन आता था, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, द्वेष का, दंभ का, अलग अलग ये सब जो है थिंकिंग, उसको आप विजय प्राप्त कर लिए उससे। विजयदशमी है ना, आपके अंदर एनर्जी आया, पावर आया तो विजय प्राप्त कर लिए, उस रावण को मार दिए, शीश झुका दिए उसको, है ना। तो आपके ही अंदर राम है और आपके ही अंदर रावण है। इस आध्यात्मिक शक्ति को जब जानिएगा तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा था कि आध्यात्मिक पावर बहुत है, एनर्जी बहुत है, लेकिन इसको समझना है और आपने सात्विक बुद्धि को बढ़ाना है, तभी इसको समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा फालतू चीज़ें ये, ठीक है। तो इसको मैंने आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ 2 शब्दों में। जैसे दुर्गा पूजा होता है पवित्रता के लिए। दुर्गा मतलब दुर्गुणों को दूर करना, अपने अंदर का दुर्गुणों को दूर करना, इसलिए दुर्गा पूजा किया जाता है। नवरात्रि 9 प्रकार के रात्रि है, इस 9 प्रकार के अज्ञान की रात्रि है, ठीक है, ना कि ओ रात्रि। अज्ञान की रात्रि को दूर करना है। फिर जब दूर हो जाता है विजयदशमी, विजय प्राप्त करते हैं अपने 10 शीर्ष वाले रावण से। विजयदशमी विजय प्राप्त करते, 10 शीर्ष वाले मुंडी से, 10 प्रकार के बुद्धि से विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम अनुष्ठान करते हैं नवरात्रि में तो आपके अंदर क्या आता है पता है? आपके अंदर आध्यात्मिक चिंतन होने लगता है। और जब आध्यात्मिक चिंतन जब आपके अंदर आ जाता है तो फिर होता क्या है, आप अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसका फ़र्क को महसूस करने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या है कि नवरात्रि जब अनुष्ठान रखते हैं तो जो अभी ठंडी का मौसम आने वाला है ना, ये गर्मी और बरसात ख़त्म होने वाला है। अब ठंडी का मौसम जब आए, उस ठंडी का मौसम में आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाता है, जिससे आपका बीमारी और मृत्यु का भय से भी मुक्त हो सकते हैं। ठंडी का मौसम में बहुत कोई मरता है, उससे भी आप रक्षा कर पाएंगे अपने आप को। इसलिए कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, जो खुदा खुद ही आकर बोले बता तेरी क्या रजा है।
आपने 9 दिन तक खुद ही को बुलंद किया, एनर्जी आया, पावर आया, आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा, तो फिर आप खुदा आप पर कृपा बरसाते हैं। खुदा मतलब ईश्वर, परमात्मा, माँ दुर्गा, है ना। ये शक्तियाँ जो हैं परमात्मा का ही शक्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार का शक्ति एनर्जी आपके अंदर आ चुका है। और इस नवरात्रि आप नहीं मना रहे हैं या नहीं मना रहे, एक बार कमेंट कीजिए। जय माता रानी, जय दुर्गा माँ, है ना। नाइस वीडियो कुछ भी कमेंट कीजिएगा ताकि हम और आध्यात्मिक नॉलेज आप सबों के बीच में परोस सकेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा। जय माँ भवानी, जय शिव शंकर भोलेनाथ, परमपिता परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर योर हेल्थ। धन्यवाद।